जय श्री कृष्णा। मैं निकी राठी। मैं मनीषा धूत। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आजकल बहुत चल रहा है। हाँ भाभी। अच्छा, एक मैसेज भी आया है उसको रिलेटेड। ये अहमदाबाद माहेश्वरी जिला महिला संगठन की ओर से एक मैसेज भी आया है। यस, हाँ हाँ, वही। मुझे उसके बारे में थोड़ी कुछ डिटेल्स बताइए हाँ, बहुत अच्छी बात कही मनीषा, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्वाइकल कैंसर हो रहे हैं ना, तो समाज बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। और अहमदाबाद जिला महेश्वरी महिला संगठन ने उसका बीड़ा लिया है कि ज्यादा से ज्यादा अहमदाबाद जिला की लेडीज को, महेश्वरी लेडीज को वो टीका लगाए। और टीके में ऐसा है कि 9 साल से लेकर के 45 साल तक की लेडीज के लिए है टीका। और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एज को। तो जैसे 9 से 14 साल है उनके लिए 2 डोजेज है, मतलब पहला लगेगा और उसके 6 महीने के अंदर दूसरा लगेगा। और उसका एक टीके का प्राइस 500 रुपया रखा गया है। वैसे बाजार में वो 2000 रुपए का एक आता है। वो कौन सी कंपनी का है? वो सीरम कंपनी का है। दूसरा जो एज क्राइटेरिया है वो 15 साल से लेके 25 साल वालों के लिए है। और उनके लिए 3 टीके हैं। सीरम कंपनी के ही 3 टीके हैं। जैसे पहला लगा उसके 3 महीने के अंतराल में दूसरा लगेगा और 6 महीने से पहले तीसरा डोज लगेगा। उसका भी कीमत 2000 रुपया पर डोजेज है, पर कंसेशन करके अपने को 500 रुपये में ले रहे एक टीका। तो इस हिसाब से 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा उनका। तीसरा है 25 साल से लेके 45 साल वालों के लिए। उनका जो टीका है उनको भी 3 टीके लगेंगे। वही सेम है कि 1 से 3 महीना पहला लगा, उसके 3 महीने के अंतराल में दूसरा और 6 महीने से पहले तीसरा लगेगा। उन लोगों का गाढ़ा सिल्क का लग रहा है, क्योंकि सीरम कंपनी का वो एज क्राइटेरिया के लिए नहीं है, इसलिए उनके लिए गाढ़ा सिल्क लग रहा है। तो वैसे गाढ़ा सिल्क का एक टीका 4800 का है। जो हम संकट मतलब जो समाज है वो कंसेशन करके हमें 1000 रुपये में एक टीका दे रहा है। तो हमें 3 टीके का 3000 रुपया उसका रजिस्ट्रेशन देना होगा। तो इस तरह से तीनों एजिस का क्राइटेरिया बनाया हुआ है। और इस तरह से 2 कंपनियों के साथ टाई अप करके, और जो कंपनी जो थोड़ा डिस्काउंट दे रही है और उसके अलावा का जो बाकी का खर्चा है वो ये जो डोजेस लगने वाले हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बनाया गया है। वो फॉर्म व्हाट्सएप पर भी दिए जाएंगे। तो जैसे कोई भी महेश्वरी उसको प्रिंट आउट निकलवा के खुद भर के नजदीक के कोई भी संगठन के किसी भी लोगों को तक पहुंचा सकता है। और उसके साथ में रजिस्ट्रेशन पैसा भी भरना है, उसके लिए भी बैंक डिटेल्स आ जाएगी। बैंक डिटेल्स है जो आपको उस पे पैसा भर के उसका स्क्रीनशॉट साथ में हमें देना रहेगा। और तो अगर कोई कैश पेमेंट देना चाहे तो? हाँ बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो फॉर्म के साथ कैश पेमेंट भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। और उसको फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है और उसके साथ में बर्थ सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। बर्थ सर्टिफिकेट। श्योर। अच्छा, उसमें एक कुछ आधा मतलब महेश्वरी कार्ड का भी कुछ आया था कि वो नंबर भी देना है? वो महेश्वरी आईडी नंबर देना है। महेश्वरी आईडी नंबर बहुत सारी जगह पे काम आता है, क्योंकि हम महेश्वरी है तो हमें हर जगह पे वो आईडी कार्ड दिखा के हमारे काफी काम निकल सकते हैं। तो महेश्वरी आईडी कार्ड तो बनना बहुत ही जरूरी है। अगर मनीषा आपका अभी तक नहीं बना है तो उसको पहले बनवा लीजिए। अच्छा भाभी, ये महेश्वरी आईडी कार्ड के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? आईडी कार्ड के लिए प्रोसीजर में ऐसा है कि एक ऐप आता है और वो डाउनलोड करने का होता है फॉर्म को और उसको भर देना होता है। बहुत इजी है। बट यदि किसी को नहीं भी पाता है तो आप हमारे कोई भी संगठन के लोगों से आप बात करके बोल सकते हैं कि भाई हमें ये फॉर्म भरवाना है। तो आपका नाम और नंबर दे दीजिए। तो आपके घर पे महेश्वरी के युवा संगठन के मेंबर्स कोई भी जाकर के वो फॉर्म फिलअप कर देंगे। आपके फोन से डिटेल्स आपको देनी रहेगी। और इस तरह से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और वो आईडी बहुत यूजफुल है हर जगह पर। तो हर एक को ही ये महेश्वरी आईडी नंबर ले ही लेना चाहिए। अच्छा, उसमें फॉर्म में कुछ फोटो भी चिपकाना है ताकि हम पहले बोल सके भी आप फोटो भी रेडी रखो? नहीं, ऐसा फोटो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैं मेरी डॉटर को
सीरम कंपनी का नहीं देके अगर गाढ़ाशील का देना चाहूँ तो फिर क्या रहेगा उसके लिए? नहीं, वैसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीरम कंपनी के कंटेंट्स और गाढ़ा सिल्क के कंटेंट्स सेम ही है उस एज के लिए। और गाढ़ा सिल्क बाहर की कंपनी है और सीरम इंडिया की कंपनी है, तो अपने को कम रेट में मिल रहा है। गाढ़ा सिल्क का यदि लेना है तो पर डोज 3100 रुपया लगता है। तो जैसे जो छोटी बच्चियां है वो 2 डोज लेगी तो उनके 6200 रुपया लगेगा। और बाकी तो जो जिस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई जो 25 से 45 वालों को तो वो दे ही रहे हैं 1000 रुपीज के हिसाब से, तो वो वैसे होएगा। ओके, जैसे मेरी डॉटर को 15 इयर्स की है तो उसको 9300 में 3 डोजेस पड़ेंगे। यस। ओके, ऐसे तो उसका अमाउंट 16,000 कुछ अप्रोक्स है। हाँ, बट हमको बहुत रीजनेबल पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि ये महेश्वरी समाज अपने को सहाय कर रहा है, इसलिए इसके लिए हमको रीजनेबल। हाँ, और यदि कोई अपनी ओर से भी इसमें सहायता करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ये बहुत अच्छा नेक काम है और समाज यही चाहता है कि हर लेडीज अच्छी तरीके से रहे और ये सर्वाइकल कैंसर से बचे, इसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। और मनीषा, अब क्या सोचा? बस तो अभी रजिस्ट्रेशन जैसे ही नंबर आ जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करवा देंगे हम तीनों का। मेरी छोटी डॉटर, बड़ी डॉटर और मेरा, हम तीनों का बाकी है। पर उससे पहले मैं अपना आईडी कार्ड बनवाऊंगी। बहुत सही कहा मनीषा, सबसे पहले आईडी कार्ड बनवा लो और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करवा दो, और ये जल्द से जल्द आप करवा सकते हो। देखो मनीषा ने तो अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा कवच ले लिया, अब आपका बाकी है, आप कब ले रहे हो? अच्छा भाभी, ये डोज है वो कौन कौन सी लेडीज ले सकती है? मतलब जैसे प्रेग्नेंट लेडीज भी ये डोज ले सकती है? नहीं, बहुत अच्छा पूछा, प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती है। ओके। हाँ, बट कोई किसी का डिलीवरी हो चुका है और वो बच्चे को फीड करवा रही है तो वो भी ले सकती है। अच्छा, वो ले सकती है। हाँ, वो उनके लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हर कोई ले सकता है। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन का कोई लास्ट डेट जैसे? हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है 15 फरवरी। ओके, 15 फेब तक। ओके। हाँ। अच्छा, ये फर्स्ट डोज कब होने कब वाला है? फर्स्ट डोज होने वाला है 9 मार्च, वुमेन्स डे के वीक में। वुमेन्स डे, हाँ, वीक में। तो 9 मार्च को है, संडे का दिन है, और सरदार पटेल स्मारक शाहीबाग में पहला डोज लगने जा रहा है। ओके, थैंक। अच्छा भाभी, एक बात और पूछनी थी, जैसे अगर कोई महेश्वरी है वो किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या वो भी इसका लाभ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। आपके आसपास में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में यदि कोई भी किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा है तो कोई बात नहीं है, उन तक भी ये माहिती पहुंचाओ ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। ओके, थैंक यू। हाँ, और अधिक जानकारी के लिए आप अहमदाबाद जिला महेश्वरी महिला संगठन के अध्यक्ष ताराजी दमानी एवं सचिव संगीता जी मानधनिया का संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम आपको नीचे दे रहे हैं। धन्यवाद।